ब्यावर में राष्ट्रीय संत स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज के सानिध्य में आयोजित ज्ञान से जीवन दिशा और सेवा कृष्ण नीति कार्यक्रम में श्रद्धा और भक्ति का संगम देखने को मिला। तीसरे दिन कथा के दौरान धर्म, भक्ति और जीवन के मूल्यों पर गहन विचार रखे गए। देखिए। ब्यावर में श्री फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वावधान में ज्ञान से जीवन दिशा और सेवा कृष्ण नीति कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के तीसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत बांगड़ परिवार की ओर से श्री लड्डू गोपाल और श्री कृष्ण ग्रंथ के पूजन आरती के साथ हुई। आरती के बाद स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कथा के दौरान स्वामी जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल, गोकुल से मथुरा तक के जीवन प्रसंगों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के जन्म के साथ ही उनके जीवन में संघर्ष शुरू हो गया, लेकिन दुख और सुख जीवन के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य सुख में भी प्रभु का स्मरण करे तो दुख पास नहीं आता। स्वामी जी ने कहा कि जहाँ धर्म होता है वहीं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। उन्होंने पांडवों का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने कभी युद्ध नहीं चाहा, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा और अंततः उनकी विजय हुई। कथा के दौरान स्वामी जी द्वारा गाए गए भजनों पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे। कार्यक्रम में बांगड़ परिवार के वेणुगोपाल बांगड़, हरिमोहन बांगड़, राजकमल बांगड़, प्रशांत बांगड़, रानू बांगड़, पूजा बांगड़, गौरव बाबू, विराज बांगड़ और विदुष बांगड़, श्री सीमेंट के प्रबंध निदेशक नीरज अखोरी, उनकी धर्मपत्नी सीमा अखोरी समेत श्री सीमेंट के समस्त वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मौजूद रहे। इस अवसर पर मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा और फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीएमडी एवं एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र सहित अन्य वरिष्ठ गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने श्री सीमेंट के एमडी एचएम बांगड़ को गुलदस्ता भेंट कर चर्चा की। इस दौरान डॉक्टर जगदीश चंद्र का स्वागत श्री सीमेंट के प्रेसिडेंट संजय मेहता और जॉइंट प्रेसिडेंट अरविंद खींचा ने किया। कथा के दौरान डॉक्टर जगदीश चंद्र ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से भी भेंट की। कार्यक्रम के तहत श्री सीमेंट के 26वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर सुबह श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में विशेष पूजन हुआ। बांगड़ परिवार की ओर से पंचामृत, पंचरस और केसर हल्दी से भगवान हनुमान का अभिषेक किया गया। इस अवसर पर बांगड़ परिवार के मानद चेयरमैन वेणुगोपाल बांगड़, चेयरमैन हरिमोहन बांगड़, राजकमल बांगड़, वाइस चेयरमैन प्रशांत बांगड़, रानू बांगड़, पूजा बांगड़, गौरव बाबू, विराज बांगड़ और विदुष बांगड़ समेत श्री परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। इसी क्रम में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के गर्भगृह में देव पूजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में श्री सीमेंट के प्रबंध निदेशक नीरज अखौरी और उनकी धर्मपत्नी सीमा अखौरी समेत श्री सीमेंट के समस्त वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ब्यावर स्थित श्री सीमेंट कंपनी का 26वां वार्षिकोत्सव जो संकट मोचन हनुमान मंदिर के नाम से 26वां वार्षिकोत्सव आयोजित हो रहा है, जिसके चतुर्थ दिन आज भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्य रूप से सुबह प्रातःकालीन वेला में हनुमान जी महाराज का पंच तत्वों से, पंच पदार्थों से अभिषेक किया गया, पूजन किया गया। इसके साथ में ही गर्भगृह में भी देव स्थापना कल होगी, उसके लिए आज नवरत्न की स्थापना की गई, मंडप की स्थापना की गई, जिसमें पुष्कर से आए हुए पंडित लक्ष्मीनारायण शास्त्री और प्रहलाद राय आदि ने, इनके साथ में 11 पंडितों ने यहाँ विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यज्ञ भी आयोजित किया गया गर्भगृह में। यज्ञ में कंपनी के एमडी नीरज अखोरी ने 6 पत्तिक उसमें भाग लिया। दोपहर में कथा का आयोजन हुआ, जिसमें गोविंद गिरी महाराज ने अपने कृष्ण दर्शन नीति के रूप में कृष्ण भगवान के विभिन्न चरित्रों को दर्शाते हुए हर व्यक्ति को भगवान कृष्ण की जीवन लीला के अनुरूप अपने को भी उसके अनुरूप ढालने की प्रेरणा दी। कल विशेष कार्यक्रम होगा, जिसमें सुबह हनुमान जी महाराज को वहाँ से जो बांगड़ परिवार के लोग गोदी में लेकर के रथ यात्रा में बैठाएंगे, नीचे तक ला करके, और उनका कंपनी परिसर में भ्रमण कराएंगे। इसके साथ में ही वहाँ देव पूजा का भी कार्यक्रम होगा, जिसमें बांगड़ परिवार के बीजे बांगड़, एचएम बांगड़,
प्रसाद भांगड़ और विराज भांगड़ आदि सह परिवार उसमें भाग लेंगे और कल भी कथा का आयोजन होगा। कल कथा का शाम को समापन होगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए ब्यावर से मुकेश शर्मा के साथ में रमेश शर्मा मसूदा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। ईरान में चल रहे संघर्ष